चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने संख्याओं के प्रकार पढ़े, फिर संख्याओं के प्रकार पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने किए। इसके बाद हमने जाति मान स्थानीय मान पढ़ा और जाति मान स्थानीय मान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए। फिर तीसरा हम विभक्ति के नियम पढ़ रहे थे। विभक्ति के नियम मैं आपको 11 तक बता चुका हूं, है ना। और इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं उसमें, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है ना, यही किया था। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, P का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या 84PP153P 9 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है तो P का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 5, 7। ये क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर है, एसएससी 10+2। तो अब इसके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 9 का विभक्ति का नियम क्या है, तभी तो बता सकते हैं। 9 का विभक्ति का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। सभी अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ सभी अंकों का योग करूं तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 3 21, 21 हो जाएगा। प्लस P कितनी बार है, 3 बार, तो 3P, यानी 21 से ऊपर होना चाहिए। 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 के पहाड़े में आती है, 27। यानी हमें क्या करना है, इसको टोटल करके 27 बनाना है, क्योंकि अगर ये 27 बन जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। अब 21 को उधर भेज दो, 27 में से 21 जाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी 3P की वैल्यू 6 है, तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6। इसका मतलब अगर P की वैल्यू 2 होगी तो ये संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। तो P का जो न्यूनतम मान है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आंसर 2। सॉरी, 27 कैसे आया, हाँ ये समझो। जैसे योग कितना हुआ, 21, P के अलावा योग 21 हुआ। 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है, 27। तो जो संख्या आपकी यहां आ रही है उसके बाद अगली संख्या आपको देखनी है जो 9 से कटती हो। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 कटेगा नहीं, 27 कटेगा, इसलिए 27। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन है संख्या x 58y यदि 9 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान क्या होगा। x प्लस y का न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम, कम से कम।
ये क्वेश्चन सीपीओ जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है उसमें पूछा गया है ना। तो 9 से विभाज्य ना, तो 9 का विभक्ति का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो सभी अंकों का योग करो, 5 और 8 हो गया 13। 13 के अलावा क्या है, x है और y है, तो 13 प्लस x प्लस y बराबर किसके रखना है, तो 13 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है, 18। तो बराबर रखेंगे 18। 13 को उधर भेज दो, 18 में से 13 माइनस करोगे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 5। आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसी पैटर्न पे लास्ट ईयर क्वेश्चन सीजीएल में भी आया था, मेंस में, सीपीओ में भी आया है। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एसएससी जीडी रेलवे के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये से मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना। अगला पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को ही देख लेते हैं ना। कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होती है, जब उसके सभी अंकों का योग 9 से कट जाए, यस और नो। तो सभी अंकों का योग कर लो, यहां देखो 2 और 4 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 8 33, 33 9 से कटता है, नहीं कटता तो नहीं होगा। यहां आ जाओ, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 9 25 और 5 30, 9 से कटेगा 30, नहीं। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 6 10 और 6 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 और 9 14, 14 8 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 7 36, 36 9 से कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। अब ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड है कि आप संख्याओं को कितनी जल्दी और कितना सही जोड़ते हो। हाँ, वहां भी पहुंच रहे हैं अभी, है ना। तो इस तरीके से कर पाएंगे हम 9 से, है ना। दूसरा, संख्या 9 अपने आप में एक विशेष संख्या है। मैंने आपको बताया था सारी संख्याओं में 9 जो संख्या है वो विशेष है। क्यों विशेष है, क्योंकि 9 संख्या ऐसी है जिसमें आप किसी का भी गुणा करो उसका योग 9 ही बन जाता है। तो अगर आपको जैसे योग करने में दिक्कत आ रही हो, तो जहां जहां योग 9 हो, जैसे योग 9 हो जाए आप छोड़ दो उसको। जैसे समझना, जैसे ये 9 है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 और 2 9 हो गया, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब बच गया ये, तो 4 3 7, 7 और 8 15, 15 में भाग जाएगा नहीं, छोटा करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे 9 है, हटा दो, 5 और 4 9, इसको भी हटा दो, 7 और 2 9, इसको भी हटा दो, क्या बचा 3, 3 में भाग जाएगा नहीं, है ना। तो अगर पूरा कैलकुलेट अगर हम नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, हम योग 9 करके उसको साइड कर सकते हैं। जैसे यहां देखो 6 और 3 9, 7 और 2 9, क्या बचा 5,
5 में जाएगा नहीं। तो 9 को हटाकर हम कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। अब जैसे यहां पर देखोगे तो 9, 5 और 4 9, अब जो बचा 7 और 3 10 और 8 18, 18 कटेगा 9 से, तो ये कटेगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या है तो पूरे को जोड़ने की बजाय जैसे जैसे 9 9 के सेगमेंट में उसको हटाते हुए छोटा बना सकते हैं उसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। तो अब कोई यहां कह सकता है कि सर विभक्ति के नियम तो अभी हमने 11 तक ही पढ़े हैं, विभक्ति के नियम 11 तक पढ़े हैं और 36 का नियम तो हमें पता ही नहीं है। तो 11 से आगे जो संख्या है उनमें से कई संख्या ऐसी हैं जिनका नियम आप बना सकते हो, जैसे 36 है तो 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 और 9। अच्छा, जब आप फैक्टर लोगे तब एक बात का ध्यान रखोगे, ये फैक्टर सह अभाज्य होने चाहिए। सह अभाज्य समझते हो, को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम या सह अभाज्य क्या होता है, जिनका मासा एक होता है, SCF1, तो आपस में किसी से कटे नहीं। तो 4 और 9 आपस में किसी से कटेगा नहीं, इसका मतलब 4 और 9 पे चेक कर सकते हैं। तो जो संख्या 4 और 9 दोनों से विभक्त होगी सिर्फ वही 36 से विभक्त होगी। जैसे 6 का नियम क्या था, 2 और 3, ऐसे ही 36 का क्या होगा, 4 और 9। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक इसके क्या है, 0 2, कटेंगे 4 से नहीं, बाहर हो गया। अंतिम 2 अंक 12 कट जाएगा, 32 कट जाएगा, 64 कट जाएगा। तो ये 3 संख्या ऐसी हैं जो 4 के टेस्ट में पास हो गई। अब 9 वाले में, 9 के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे ये 9 है तो इस 9 को हटा दो, तो 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 कट जाएगा, है ना। इसका मतलब ये 4 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी के 2 9 से नहीं कटेंगे। बात समझ में आई। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आप में से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। चाहते हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता हो, है ना। चाहते हैं तभी तो हम यहाँ पे हैं। क्या सबको मिल जाएगी, नहीं। तो कौन सा अंतर ऐसा होगा जिससे हम भेद कर पाएंगे कि इसको मिलेगी और इसको नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप सिलेक्ट होगे कि नहीं, बता सकते हो आपके हिसाब से। फिर मैं बताऊंगा 3 फैक्टर। अगर उन 3 फैक्टर पे आप चल गए, अगले जो आपका एग्जाम है तब तक आप सिलेक्ट हो जाओगे। रिवीजन करें, टाइम कम दें, मतलब स्पीड हो जाए। हाँ, बॉयज गर्ल्स में से कोई बता सकता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपके माइंड को जानने की कोशिश कर रहा हूं, कंसिस्टेंसी रहे। हाँ, प्रियंका। मैंने 3 बताने के लिए कहा था, बहुत सारे हो गए, है ना। 3 में सम अप करना है, 3 में। क्योंकि देखो, अगर आप
पूछो कि कौन पैसा कमाना चाहता है, सब चाहते हैं। कौन सुखी होना चाहता है, सब चाहते हैं। कौन सिलेक्शन चाहता है, सब चाहते हैं। पर चाहने से हो जाता है? नहीं होता है। चाहने से होता तो सभी चाह लेते हैं इसको, है ना। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, वो है रेगुलरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे अगर आपने 6 महीने तैयारी की तो 6 महीने में कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी छुट्टी का मतलब कोई बहुत भारी इमरजेंसी है। 6 महीने में 1-2 छुट्टी है, 3 छुट्टी है, चलेगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, इस कोचिंग को 9.5 साल हो गए। कितने? 9.5 साल। 2015 में शुरू किया था। पिछले 9 साल में मेरी 9 छुट्टी नहीं है। आप चेक कर लेना, पूरे 9 साल में मेरी 9 छुट्टी नहीं है। अभी आपको मालूम है 2024 की शुरुआत में मेरा हाथ जल गया था, तो भी मैं जले हुए हाथ से पढ़ाने आया था। शायद आपने देखा हो किसी ने कवर करके, जबकि मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है। रेगुलरिटी इज द की। आज सर बारिश हो रही है, आज घर पे कोई है नहीं, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज मन नहीं था, आज मैं सो के नहीं जाग पाया, कल हम शादी में गए थे। यकीन मानो आप सफलता के हकदार नहीं हो। यू आर नॉट फिट फॉर सिलेक्शन। क्योंकि सफलता इतनी आसान नहीं है कि किसी को भी मिल जाए, किसी भी ऐरे गहरे को मिल जाए। नहीं, सरकारी नौकरी आज के समय हाथी का पांव है। शेर के मुंह से खाना निकालना इतना टफ जॉब है, और उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, आज नहीं जाते क्या फर्क पड़ता है, नहीं। अच्छा एक और बात, जितने लोग नौकरी कर रहे हैं या जितने लोग अपनी जिंदगी में सफल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, कोई भी सेक्टर हो, उनके सबके सफल होने में एक कॉमन थीम आप देखोगे कि सब रेगुलर बहुत हैं अपने काम को लेकर। सेना सबसे ज्यादा सफल है। क्यों? क्योंकि सेना बिल्कुल रेगुलर है। 4 बजे मतलब 4 बजे जगना है तो जगना है। आंधी बारिश तूफान बाढ़ कुछ भी आए, नो प्रॉब्लम। 4 मतलब 4, इसलिए सफल है। हम सबको फौज की वर्दी अच्छी लगती ना, यूनिफॉर्म में होना अलग बात है, पर वो यूनिफॉर्म सबके लिए नहीं है। वो यूनिफॉर्म त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। आप सब नौकरी करना चाहते हो, यस और नो, पर ये नौकरी सबके लिए नहीं है। इस नौकरी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत। और वो पहली कीमत है रेगुलरिटी। और मैं ये रेगुलरिटी की बात क्यों कर रहा हूं, आज आप क्लास की स्ट्रेंथ देख लो। कल ये पूरी क्लास भरी होगी, पर आज 80% बच्चा एब्सेंट है। आपको लगता है एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, पर हर एक दिन से फर्क पड़ता है, हर एक दिन से। तो अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपको जॉब करना है, आपको सफल होना है, कोशिश करो कि रेगुलरिटी आपकी 99% या 100% हो। आपको मालूम है जापान में अगर 100 में से 99 नंबर आते हैं किसी के, तो उसको थर्ड क्लास मानते हैं। क्या मानते हैं? थर्ड क्लास, रद्दी, बेकार। अपने यहां 100 में से 99 आ जाए तो माला पहना देंगे अपन 10-20। उनका क्लियर है 100 में से 100, नीचे नहीं।
अच्छा, जब गोल इतना ऊपर है तो एफर्ट्स भी उतने ऊपर हैं, इसलिए छोटा सा देश विकसित देशों में है। अमेरिका जो सुपर पावर है, जो सबको अपना सामान भेजता है, खुद जापान से लेता है, क्योंकि उसे मालूम है यहां गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ की संभावना ही नहीं है इधर। अब 100% रेगुलरिटी इम्पॉसिबल है, कभी कभी बहुत अर्जेंसी, बहुत इमरजेंसी किसी को भी हो सकती है। उस स्थिति में अगर आपका कभी एब्सेंट होता है तो आप अगले दिन आके पता करोगे कि क्या पढ़ाया, उसको नोट करोगे, उसको टीचर से बाद में पूछोगे कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई और सर मैं कल नहीं आ पाया था। लेकिन अगर आप 7 दिन में से 5 दिन आते हो, हर सप्ताह ही छुट्टी मार रहे हो, तो यकीन मानो टीचर भी फिर आपको वैसे ही डील करेगा। मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको। टीचर ये देखता है कि कौन सा बच्चा कितना समर्पित है और वो उसके लिए उतना समर्पित होता है। हालांकि क्लास में पढ़ाते समय सबको एक जैसा ही पढ़ाया जाता है, पर समर्पण देखा जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टॉप फीचर है या टॉप रिक्वायरमेंट है वो है रेगुलरिटी। आप देखो, पानी की एक बूंद क्या पत्थर को चीर सकती है? पानी की एक बूंद, जैसे आप पानी की एक बूंद पत्थर पे डाल दो, पत्थर 2 हिस्सों में टूट जाएगा? नहीं। लेकिन वो बूंद अगर 24 घंटे उस पर गिरती रहे, एक एक बूंद उस पर 24 घंटे गिरते रहे, 1 महीने तक गिरती रहे, पत्थर 2 हिस्सों में टूट जाएगा। यस और नो? दिस इज द पावर ऑफ रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, जिसको हम लोग लैक कर जाते हैं। पहला। दूसरा, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, वॉट एवर द टॉपिक इट इज, आप उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो पहले। जैसे नंबर सिस्टम टॉप मोस्ट चैप्टर है मैथ का, नोट्स देने की बजाय मैं नोट करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए पहले। थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, 5 दिन की बजाय 10 दिन लग जाएंगे, दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे प्रीवियस ईयर पे पहुंच जाते हैं, सीधे मॉक टेस्ट लगाएंगे, बस सर नंबर ही नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट पूरा तैयार है नहीं, फिर आप सीधे कैसे पहुंच गए पीवाईक्यूज पे और मॉक टेस्ट पे? क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है, नंबर आएंगे कहां से? तो कॉन्सेप्ट वो भी बिल्कुल सॉलिड, जैसे अगर विभक्ति के नियम पढ़ रहे हैं तो पूरे सॉलिड होने चाहिए, एक भी ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल पक्का। देन सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना सफिशिएंट बात नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, अब इस कॉन्सेप्ट से अलग अलग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बने हैं उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैं आपको कराता हूं। ये 2 काम तो मैं आपको करा ही रहा हूं, कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज, इतना सफिशिएंट होता है। इसके बाद अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसके लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अलग अलग वेबसाइट, तमाम सोर्सेस हैं, है ना? और जो भी आपने पढ़ा उसको आपको रिवाइज भी करना है, यानी रिवीजन करना है एक इंटरवल पे। जैसे मान लो एक चैप्टर पूरा हो गया आपका किसी भी टॉपिक में, फिर उसको रिवाइज कर लो पूरा। फिर जैसे 2 चैप्टर हो गए, 3 हो गए, मान लो पढ़ते पढ़ते 10 चैप्टर हो गए, फिर उसको 5-5 के स्लॉट में रिवाइज कर लो ऐसे। तो उससे क्या रहेगा कि आप हमेशा तैयार रहोगे, फिर आप एग्जाम में एक अलग कॉन्फिडेंस से जाओगे और 100% आपका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर रेगुलरिटी होगी तो स्पीड भी आएगी, रेगुलरिटी होगी तो स्पीड आएगी, कॉन्सेप्ट होंगे तो एक्यूरेसी आएगी।
किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। और वो दोनों कहां से आएंगी? इन तीन फैक्टर से, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से तीन टॉप मोस्ट हैं। वैसे और भी हो सकते हैं, पर ये तीन बातें पकड़ लो आप अपने करियर के लिए कि मुझे ये तीन फॉलो करने हैं 100%, और आप अगले ही एग्जाम में रिजल्ट देख लेना। और आप इन तीन को फॉलो मत करो, 5 साल और पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि तैयारी लाखों लोग कर रहे हैं, सिलेक्शन कुछ हजार का होना है, एक पद के लिए कई हजार बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो वो पोस्ट आपको ही क्यों दे दी जाए? प्लस आप गरीब आदमी हैं, दया करो हम पे, इसलिए नहीं, तुमसे भी बहुत गरीब है, बहुत जरूरतमंद है, लेकिन योग्य को मिलेगा, होनहार को मिलेगा, काबिल को मिलेगा, रोने से नहीं मिलेगा, काबिलियत से लेना पड़ेगा। यस और नो? तो ये बात ध्यान रखें। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मुझे खुशी है कि आप लोग आए। अब इसको बस आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम तक, बारिश हो, ओले गिरे, कुछ भी हो, हमें आना है और आ सकते हैं, क्योंकि बारिश को इतना बड़ा फैक्टर थोड़ी है, वो तो होगी। फिर आगे सर्दियां होंगी, बस सर्दी बहुत है, कोहरा बहुत है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी, आइदर यू हैव अ सक्सेस और यू हैव एक्सक्यूजेस, नॉट बोथ। हिंदी में बताता हूं, या तो आपके पास सफलता होगी या बहाने, दोनों नहीं हो सकते एक साथ, क्योंकि सफल व्यक्ति बहाने नहीं बनाता और बहाने बनाने वाला सफल नहीं होता। क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगाए हैं और हम नहीं चाहते कि उनको निराशा हाथ लगे, इसलिए प्लीज बी रेगुलर, build your concepts and practice, then definitely you will become successful in your life। चाहे जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, सफलता मिलेगी। सफलता ऐसे लोगों का इंतजार करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति तो हो, सफलता पीछे पीछे चलती है उस व्यक्ति के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, संख्या है हमारे पास 2918245। ये संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है, यानी इनमें से किससे कटेगी ये? ऑप्शन है हमारे पास 3, 11, 12, 9। किससे कटेगी? अब देखो, अगर मैं चारों को चेक करता हूं तो टाइम लगेगा, अगर मैं चारों ऑप्शन को चेक करता हूं तो टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूं जिससे टाइम भी ना लगे और आंसर भी आ जाए? तो आप ये देखो कि 3, 9 और 12, इन तीनों में एक समानता है। क्या? ये तीनों ही अंकों के योग के आधार पर चेक होंगे। जैसे कोई संख्या 12 से कब कटेगी? जब वो 3 और 4 से कटेगी। तो इसमें 3 आ गया, अच्छा इसमें 3 है और 9 में भी 3 है, तो 3 ऑप्शंस में है। तो पहले अंकों का योग कर दो आप। अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 9 11, 1 12, 8 20 और 2 22, 22 और 4 26 और 5 31। 31 3 से कटेगा? नहीं। जब 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा, और 9 से नहीं कटेगा और 12 से भी नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन तो बाहर हो गए, आंसर 11। ऐसे चेक करना पड़ता है जिससे हम थोड़ा फास्ट वे में चले जाएं।
समझ पाए, है ना। अगला क्वेश्चन। अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछना, है ना, जरूर। अगली संख्या है हमारे पास 5769116। निम्न में से किससे विभाज्य है? इनमें से किससे कट रही है? तो एक बात तो हम देख के ये बता सकते हैं, 5 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 5 का विभक्ति का नियम कहता है इकाई अंक 0 और 5, वो नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगी। अब बची 4 8 12, ये तीनों में 4 मिल रहा है। 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 16 है, मतलब 4 से कट सकती है। 8 कहता है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 में भाग देंगे तो 8 एकम 8, 3 बचेगा 36, नहीं कटेगा। तो 5 से नहीं कट रही और 8 से नहीं कट रही। अब 12 और 4, 12 और 4 के लिए, जैसे 12 से तब कटेगी जब 3 और 4 से कटेगी, तो 3 के लिए क्या करना है, अंकों का योग। तो 5 और 7 12, 12 6 18, 18 9 27 और 1 28, 29, 29 और 6 35, 35 3 से कटेगा नहीं, जब 3 से नहीं कटेगा तो 12 से भी नहीं कटेगा, आंसर 4। ये सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा पेपर में। कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको बात समझ में नहीं आ रही हो, वो पूछ सकता है, पर पूछने का अधिकारी वो है जिसने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है। उसको कुछ पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर वो कैसे पूछ सकता है ना। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है, यानी 72 से नहीं कट रही। तो कोई संख्या 72 से कब कटेगी? 72 से संख्या तभी कट सकती है जब वो 8 और 9 से कटेगी, या तो 9, क्योंकि 8 और 9 कैसे हैं, सहअभाज्य है, को प्राइम है। तो पहले 9 पे चेक कर लें, फिर 8 पे कर लेंगे, है ना। तो 9 क्या कहता है, अंकों का योग। अब इतनी बड़ी संख्या को छोटा करने के लिए मैंने कुछ बताया था आपको, देखो 9 को चेक करना नहीं, 8 और 7 15, 15 3 18, इसको भी चेक नहीं करेंगे, हटा सकते हैं। बचा 5 और 4 9, मतलब 9 से कट जाएगा। अब 9 से कट जाएगा, इसके बाद चेक करना है 8, तो अंतिम 3 अंक, तो 8 नंबर 72, बचा 6, 8 8 64, 8 से भी कट जाएगा, मतलब ये कट रहा है, पर बताना कौन सा है जो नहीं कट रहा है ना। दूसरा 4 और 2 6, 6 और 6 12, 8 20 और 1 21 और 6 27, 9 से कट रहा है। 8 से 816, 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16, 8 से भी कट रहा है, कट जाएगा। 4 और 8 12, 6 18, 2 20 और 8 28, 9 से नहीं कट रहा है। जब 9 से नहीं कट रहा है तो 72 से तो कटेगा ही नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 81 से पूर्णतः विभाज्य है, 81 से कट रही है। अच्छा, कोई संख्या 81 से कब कटेगी, जब 9 से कटेगी, क्योंकि 81 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 9, है ना। तो 9 से कोई संख्या कब कटती है, जब योग 9 से कट जाएगा। तो आप देखो जहां जहां 9 बन रहा है उसको तो देखना ही नहीं है, तो 8 और 7 15, 15 6 21, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां देखो 9 जो है उनको तो हटा दो, बचा 4 और 5 9, तो ये कट जाएगा, मतलब ये कट सकता है, पर चेक चारों करने हैं।
यहां देखें तो 9 जितने भी हैं उनको हटा दो, क्या बचा 8, कटेगा नहीं कटेगा। अब ऐसे ही ऑप्शन डी में अगर हम इन पांचों 9 को हटा दें क्या बचेगा 1, कटेगा नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। क्योंकि हमारा लक्ष्य दो चीजों पे होना चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी। अच्छा, इन दोनों में से पहले क्या आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी पे रिवीजन होगा तो स्पीड आ जाएगी, सीधे स्पीड नहीं आती। जब आप कोई काम करना सीख रहे हो, जैसे मान लो आप 2 व्हीलर सीख रहे हो, मोटरसाइकिल चलाना, तो पहले स्पीड सीखते हो कि एक्यूरेसी सीखते हो, पहले संभालना सीखते हैं। और 4 व्हीलर में बोला सीधे ही 5वें गियर से, टॉप गियर नहीं, सीधा स्पीड में नहीं आते। जो संभाल लेगा वही भगा लेगा, जो संभाल नहीं पाएगा वो अगर भगाएगा तो आगे जो है हो सकता है अखबार में छप जाए, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है संख्याओं 10373 और 24871 का योग किससे विभाज्य है। इन दोनों संख्याओं का योग इनमें से कौन सी संख्या से विभाज्य है, ये बताना है। तो योग कह रहा है तो योग करना पड़ेगा, है ना। पहले योग कर लेते हैं। योग करेंगे तो ये है हमारे पास 10,373 और ये है 24,871। योग कर दो, 3 और 1 4, 7 और 7 14, 4, 8 और 3 11 और 1 12, 4 और 1 5, कितना होगा 35,244। तो अगर हम चेक करें तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से चेक करना शुरू करना, है ना, क्योंकि वो थोड़ा आसान पड़ता है। तो 6 से कोई संख्या कब कटेगी, जब 2 से और 3 से कटेगी। अच्छा, क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी, कट जाएगी क्योंकि पीछे 4 है। 3 से अंकों का योग देख लो, 3 और 5 8 और 2 10 और 6 14 और 4 18, 3 से कट जाएगी, कट जाएगी। मतलब अगर 2 और 3 से कट जाएगी तो 6 से कट जाएगी। 6 नहीं होता तो फिर 7 चेक करते, फिर 8 चेक करते, फिर 13 चेक करते। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य बताना है। बी। अब देखो 24 के लिए संख्या किससे कटनी चाहिए, 3 और 8 से, 4 और 6 से नहीं, क्योंकि सह आवाज होना चाहिए पेयर। तो 3 से कब कटेगी, जब योग कटेगा। और 8 से अंतिम 3 अंक, तो पहले 8 पे चेक कर ले, अंतिम 3 से चेक करना आसान पड़ेगा। तो 8 8 64, 2 बचेगा, 28 कटेगा नहीं। 512 8 का घन होता है, कट जाएगा। 760, 8 नंबर 72, 4 8 पंजे 40, कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कट जाएगा। मतलब 3 कट रहे हैं। अगला 3 पे, तो 4 और 9 13, 5 18, 18 1 19 और 2 21, मतलब 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो 24 से कट जाएगा। नहीं कटता तो अगले पे चेक करते, फिर अगले पे चेक करते।
क्लियर? चलें आगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? ग्यारह से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1735624, दूसरा है 752563, तीसरा है 1661308, चौथा है 1904529। अच्छा, अब 11 के लिए क्या करना है? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो। अब क्या करोगे आप? शुरुआत करोगे पीछे वाले अंक से, इकाई अंक से। 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14। अब यहां पे बचा 2 और 5 7, 7 और 7 14। तो 14 माइनस 14 0, तो कट जाएगी, कट जाएगी। हमें क्या, कौन सा बताना है? विभाज्य नहीं है। अब यहां आ जाओ, 3 और 5 8, 8 और 5 13, आगे तो है ही नहीं। 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 माइनस 13 2, कटेगी? नहीं कटेगी। क्या बताना है? विभाज्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? नीचे वाली नहीं कट रही? अच्छा, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18। यहां बचा 1 और 6 7, 18 में से 7 गए, 11 कट जाएगी। हाँ, या तो 0 या 11 का गुणज, है ना। तो जरूरी बात है, अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, पता ना कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि ऑप्शन बी मिल गया और फिर भी हम सी और डी चेक करते हैं, है ना। ये क्या करता है? ये आपकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो कह रहा है ए और बी दोनों, तब आपको चेक करना चाहिए। 4 ऑप्शन है और वो कह रहा है कि विभाज्य नहीं है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा ना जो विभाज्य नहीं होगा। अगर वो ऑप्शन आपको मिल गया तो फिर और आगे क्यों जाना है? मान लो मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूं और मुझे उतरना है नई दिल्ली और ट्रेन जाती है चंडीगढ़ तक, तो मैं चंडीगढ़ तक जाऊंगा? नहीं, नई दिल्ली में उतर जाऊंगा, आगे ट्रेन कहीं भी जाए। तो अगर मुझे ऑप्शन मिल गया तो फिर मुझे और आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन को पता ही ना हो नई दिल्ली कहां पर है, तो दुनिया में नौकरी के अलावा बहुत विकल्प हैं। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, पीटीज का ठेला, मोमोज, है ना, इसके अलावा ई रिक्शा, रेत का ट्रैक्टर, तमाम तरीके हैं। क्योंकि पता तो करना पड़ेगा, अगर जॉब चाहिए तो पता करना पड़ेगा। आप भोले बन के नौकरी नहीं ले सकते।
यू हैव टू बी स्मार्ट, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 4 3 8 2, ऑप्शन बी 8 3 4 2, ऑप्शन सी 3 8 2 4, ऑप्शन डी 3 8 4 2। तुरंत बता सकते हैं देख के। एक तो हम 4 के नियम से ही देख पाएंगे तुरंत। 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक ना तो यहां कट रहे, ना यहां कट रहे, ना यहां कट रहे। और जब 3 जगह नहीं कट रहे, इसका मतलब मेरे पास कौन सा ऑप्शन बच गया? मेरे पास ऑप्शन बच गया सी। तो आंसर सी। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना। तो कुल मिला के दो बातें हैं, एक तो मेरी स्पीड होनी चाहिए, मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जो है हम सफलता के योग्य बनेंगे। अगला क्वेश्चन, ये नोट हो गया सबका? संख्या है 975। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हैज टैग, है ना। हैज टैग तो जब अपन सोशल मीडिया पे लगाते हैं तब, वैसे हैज 352। मैं कह रहा है कि यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, मतलब वो आपसे पूछ नहीं रहा है कि नहीं है, वो आपको बता रहा है कि है, 11 से विभाज्य है, तो हैज का मान क्या होगा? वैल्यू ऑफ हैज। ऑप्शंस हैं आपके पास 2 3 5 7। 2 3 5 7। तो आप देखो क्या करना है, 11 के लिए शुरुआत कर दो इकाई अंक से। तो 2 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, माइनस 5 और हैज और 7, तो 12 प्लस हैज इक्वल क्या होना चाहिए? 0 या 11। तो 19 में से 19 माइनस करेंगे तो ही तो 0 आएगा। तो 19 में से 12 तो अभी है अपने पास, कितने की कमी पड़ रही है? 7 की। इसका मतलब अगर ये संख्या 11 से विभक्त है तो हैज का मान क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधे 19 माइनस 12, जो आपको दोनों योग बच रहा है उसका डिफरेंस ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैथ की क्लास को हम यहां पर होल्ड करते हैं, है ना। कल इसके आगे पढ़ेंगे।